grandma song. Sing along. Grandma is the best. My dear brothers and sisters, today we shall study the next paragraph of the lesson. The name of the lesson, A Portrait of the Lady. प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में हम सभी A Portrait of a Lady इस पाठ के अगले पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। पैराग्राफ 6 है, जिसका आप हिंदी एक्सप्लेनेशन समझेंगे। As the years rolled by, we saw less of each other. इसमें देखेंगे, As the years rolled by, we saw less each other. यानी समय बीतते गए। As the years rolled by, समय बीतते गए। We saw less of each other. We saw less of each other, यानी हम एक दूसरे के प्रति लगाव को कम देखे। We saw less of each other, यानी हम एक दूसरे के लगाव को कम देखे। यानी इस पंक्ति में बताया गया है कि वर्ष बीतते गए और लेखक और दादी माँ के बीच कुछ आपसी संबंध कुछ कम होते गए। यानी समय बीतने के साथ साथ दादी माँ और लेखक के बीच जो संबंध था, जो पारस्परिक संबंध था और दोनों सदैव एक साथ रहते थे, उसमें कुछ कमियां हो गई। फॉर सम टाइम, कुछ समय तक। फॉर सम टाइम, कुछ समय तक। शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, कुछ समय तक वह मुझे जगाया करती थी। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, कुछ समय तक वह मुझे प्रातःकाल जगाना जारी रखी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे विद्यालय जाने के लिए तैयार करना। कुछ समय तक यह काम दादी माँ जारी रखी। When I came back, she would ask me. When I came back, she would ask me. जब मैं विद्यालय से वापस आता था तो वह मुझसे पूछती थी। When I came back, she would ask me. जब मैं विद्यालय से वापस आता था तो दादी माँ मुझसे पूछती थी, वह मुझसे पूछती थी। What the teacher had taught. What the teacher had taught, कि अध्यापक क्या पढ़ाए। मी, What the teacher had taught me, यहाँ पर मी दिया हुआ है, देखेंगे। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. जब मैं विद्यालय से वापस आता था तो वह मुझसे पूछती थी कि टीचर, कि अध्यापक मुझे क्या पढ़ाए। इसके बारे में वह निश्चित रूप से पूछती थी। तो इसमें बताया गया है कि आई वुड टेल हर, मैं उन्हें बताता था। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, कि मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्दों को बताता था। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स। तो लेखक एक अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ते थे और वापस आते थे तो दादी माँ पूछती थी कि आज
अध्यापक क्या पढ़ाए हैं, तो लेखक अंग्रेजी के कुछ शब्दों को बताते थे उन्हें। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, यानी मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्दों को बताता था। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और मैं पश्चिमी विज्ञान और ज्ञान की चीज़ों के बारे में बताता था। यानी पश्चिमी ज्ञान और विज्ञान की छोटी छोटी चीज़ों के बारे में मैं अपनी दादी माँ को बताता था, जैसे कि द लॉ ऑफ ग्रेविटी, जैसे कि द लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम लेखक अपनी दादी माँ को बताते थे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज जो एक यूनानी वैज्ञानिक थे, आर्किमिडीज का सिद्धांत लेखक अपनी दादी माँ को बताते थे। द वर्ल्ड बीइंग अराउंड ईटीसी, और पृथ्वी के गोल होने की बात। द वर्ल्ड बीइंग राउंड ईटीसी यानी पृथ्वी के गोल होने की बात बताते थे। तो इसको पुनः एक बार समझ लेंगे कि जब लेखक विद्यालय से घर वापस आते थे तो वह लेखक से पूछती थी, दादी माँ लेखक से पूछती थी कि आज अध्यापक क्या पढ़ाए हैं। तो लेखक कुछ उन्हें अंग्रेजी के शब्दों के बारे में बताते थे अथवा पश्चिमी विज्ञान और ज्ञान की छोटी चीज़ों के बारे में बताते थे। वे बताते थे द लॉ ऑफ ग्रेविटी, लेखक गुरुत्वाकर्षण के नियम को बताते थे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत को बताते थे। द वर्ल्ड बीइंग राउंड ईटीसी, और पृथ्वी के गोल होने की बात लेखक अपने दादी माँ को बताते थे। दिस मेड हर अनहैप्पी, और यह उन्हें अप्रसन्न कर देता था। इस बात से दादी माँ दुखी हो जाती थी। दिस मेड हर अनहैप्पी यानी इस बात से दादी माँ अप्रसन्न हो जाती थी, दुखी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, इसमें बताया क्या है कि शी कुड नॉट हेल्प मी, शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, यानी वह उन्हें मेरे पाठों से सहायता नहीं मिल सकती थी। यानी वह कहती थी कि मेरे पाठों से उनको थोड़ा सा भी सहायता, थोड़ा सा भी प्रसन्नता नहीं होती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, वह इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी। दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, यानी जो कुछ अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ाया जाता था, जो कुछ अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ाया जाता था, वह इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी। ठीक है, शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल, यानी वह इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे जो अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ाया जाता था। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड, और उदास हो जाती थी। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड, और उदास हो जाती थी। दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, that there was no teaching
about God and the scriptures? दादी माँ उदास हो जाती थी क्योंकि उस विद्यालय में ईश्वर और धार्मिक पुस्तकों के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था, तो इससे वह काफ़ी उदास हो जाती थी। वन डे, एक दिन, I announced that we were being given music lessons. I announced that we were being given music lessons. एक दिन मैं बताया कि हमें संगीत की शिक्षा दी जाने वाली है। लेखक कहते हैं, लेखक दादी माँ से एक दिन बताए कि हमें संगीत की शिक्षा दी जाने वाली है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। यह सुनकर के दादी माँ बहुत परेशान हो गई। यह सुनकर के दादी माँ बहुत परेशान हो गई। दादी माँ सोची कि अब लेखक के बारे में वह सोचती हैं कि अब वह संगीत की शिक्षा प्राप्त करेगा, यानी अब लेखक संगीत की शिक्षा प्राप्त करेंगे। इस बात से शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वह काफ़ी परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूट एसोसिएशन। उनके लिए संगीत अश्लील या अभद्र, उनके लिए जो संगीत की शिक्षा थी वह क्या थी? ल्यूट एसोसिएशंस, अश्लील एवं अभद्र शिक्षा प्रतीत होती थी उनके लिए। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स। और उनका मानना था कि इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स। दादी माँ का मानना था कि यह जो संगीत की शिक्षा है यह भिखारियों और वेश्याओं के लिए है। वह यह मानती थी कि संगीत की शिक्षा, हार्लोट्स माने वेश्याएँ, बेगर्स माने भिखारी, वेश्याएँ और भिखारियों के लिए यह संगीत की शिक्षा है, अर्थात वेश्याओं और भिखारियों पर उस शिक्षा का अधिकार है, ऐसा वह मानती थी। एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फोल्क। और वह यह मानती थी कि सज्जन भले लोगों के लिए यह संगीत की शिक्षा उचित नहीं है। शी सैड नथिंग। वह कुछ बोली नहीं। शी सैड नथिंग। जब लेखक बताए कि उन्हें संगीत की शिक्षा दी जाने वाली है तो वो दादी माँ सोची कि संगीत की शिक्षा वेश्याओं और भिखारियों के लिए है और वेश्याओं और भिखारियों का ही संगीत की शिक्षा पर एकाधिकार है। शी सैड नथिंग। वह कुछ बोली नहीं। बट हर साइलेंस meant disapproval। किंतु उनकी शांति का मतलब था असहमति। उनकी असहमति था। वह नहीं चाहती थी कि उनका नाती संगीत की शिक्षा प्राप्त करे, किसी अंग्रेजी विद्यालय में पढ़े। इससे वह बहुत परेशान रहती थी। तो वह शांत रहती थी, किंतु उनकी शांति का मतलब यही था कि वह इस बात से असहमत थी। शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट। और उसके बाद से वह कभी कभी मुझसे बातचीत करती थी। यानी उसके बाद से दादी माँ मुझसे बहुत कम बातचीत करती थी
और वह दादी माँ थोड़ा सा अप्रसन्न रहती थी और उसके बाद से मुझसे वह बहुत कम बातचीत किया करती थी। तो प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो में आपको पैराग्राफ 6 का अध्ययन करके बताया गया। 6 पैराग्राफ का अध्ययन हम लोगों ने किया। आशा है कि निश्चित रूप से इसको समझ गए होंगे और अगले वीडियो में आपको अगले पैराग्राफ को पढ़ाया जाएगा जिसको आप समझेंगे।